The question is, in triangle ABC, angle B is equal to 15 degree, angle C is equal to 30 degree, and AD perpendicular to AB, and meet BC at D. Find BD upon AC. BD upon AC की वैल्यू हमें चाहिए। एडी परपेंडिकुलर टू। सर एडी कैसे परपेंडिकुलर हो गया एबी पे? मतलब ए पॉइंट जो है वही 90 बन रहा होगा बेटा। नहीं, ए पॉइंट सर पर आप फिगर बना सकते हो क्या? चलो बना देता हूं। एक पहले कोशिश कर लो फिर बनाता हूं। एक बार कोशिश कर लो, क्योंकि शायद एग्जाम में आपको नहीं मिले वो चीज ना, तो शायद एक कोशिश कर लो, फिर मैं बना के देता हूँ। ओके, मैं ये बोल रहा था, ये ए है, ये बी है, ये सी है, एंड सर ट्राइंगल तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगा ना। हाँ, वेरी गुड। ये ठीक है। ये गिवन था 15 डिग्री और ये गिवन है 30। एंगल तो ये भी मालूम ही है आपको, राइट। और आपको बी डी इज टू एसी, बी डी इज टू एसी, राइट। देखो वही सिचुएशन आ गया जो हम लोगों ने पहले भी बात की है। एक यहां का लेंथ को आपको यहां के लेंथ से, राइट, वर्क करना है। ये दो एकदम ही अलग अलग लेंथ है, राइट। तो थोड़ा सा हम लोग कुछ ऐसा उपाय करना पड़े कि वर्क हो। ठीक है अभिनव, दिस इज ओके बेटा यस सर। ना? हो जाएगा, हो जाएगा। ट्राई 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 एवरीवन। मैं स्टार्ट लूं? सर 2 मिनट। याद रखो ये सब पैटर्न है, ये याद रखना होगा। हमने इस तरह के 3-4 क्वेश्चन किए हैं। अब क्या कंस्ट्रक्शन किया जाए जिस पे काम करेगा, याद रखना होगा आपको।
गुड गुड गुड, वेरी गुड, सर भेजा। गुड। तो फिर से चेक करो। चेक करके देखो बेटा। तो फिर चेक करना होगा एक बार फिर से, गड़बड़ है। लेट्स सी, देखें। आओ देखें देखें देखें, क्या कंस्ट्रक्शन से आगे बढ़े। सबसे इंपॉर्टेंट तो यहाँ पर है कि क्या कंस्ट्रक्शन से आगे बढ़े, एक क्या। एल्टीट्यूड बना सकता है ए से बी सी पे। नॉट बैड। अल्टीट्यूड बना सकते हैं। मान लो मैंने, आपने जो बोला वही रखता हूं, मैंने ऑल्टीट्यूड बनाया। राइट। ये ऑल्टीट्यूड क्या मेरे को बेनिफिट क्या करे, इसको सोचते हैं। राइट, ये ऑल्टीट्यूड मैंने बना दिया, क्या बेनिफिट कर सकता है। तो ये 90 हो गया। राइट, ये भी 90 हो गया मेरे पास। ये लेंथ के बारे में मेरे को बहुत आइडिया नहीं मिल पा रहा। नहीं, ये दोनों लेंथ के बारे में। तो अगर मैं कोई नाम भी इसको दे देता हूँ, राइट, BDE। राइट, तो दो लेंथ मुझे अलग अलग करने पड़ेंगे, एक एक्स और एक वाई। मिड पॉइंट का काम तो नहीं कर पाएगा ये। राइट, बट आइडिया तो अच्छा है, क्योंकि अगर ये 30 डिग्री है और ये मैं ले रहा हूँ, राइट, ये भी एक लेंथ मेरे पास आ रहा है। बट रिलेशन तो मैं निकाल सकता हूँ EC में और AC में, क्योंकि ये 30 डिग्री दिया हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, ये 60 डिग्री हो जाए। राइट, बट काम, मतलब आगे ए बढ़ना हम लोग पड़ेगा। को एसी का हाफ मिल जाएगा ए हम लोग को, तो हम हाँ लोग को फिर निकालना है BD अपॉन 2 ए। हाँ, बट ये दोनों लेंथ मेरे पास नहीं होंगे ना, क्योंकि मैं AE पे चला गया। अब AE मेरे को कोई बहुत बड़ा हेल्प नहीं कर पा रहा है। रुको, तो ऐसा करता हूँ एक बार एडी ना। एडी के टर्म्स में निकाले तो सर इधर ए फिट बी कर ई और दोगे। ए डी ई सर वो सिमिलर ट्राइंगल्स है ना। हाँ सर सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे ना। हाँ, 100%। तो मैं क्या करता हूँ इसी चीज को, क्योंकि दो रिलेशन को मुझे लाने हैं, तो एक आइडिया ये लेता हूँ कि ये जो मेरे पास है, राइट, ABD। राइट, क्योंकि याद करो मैंने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में भी बात किया था कि अगर कोई 90 डिग्री मेरे पास गिवन है, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री दिख रहा है मेरे को। राइट, 90 डिग्री गिवन है और ये मैं लाइन ले रहा हूँ, राइट, जिसको मैंने E नाम दिया मान लो। राइट, मेरे लिए ये बड़ा अच्छा काम कर सकता हूँ अगर ये मीडियन है AE। ट्रायंगल किसका? ट्रायंगल BAD का। राइट, इसका अगर मीडियन में ले रहा हूँ E को, तो मैं एक काम ये तो हो सकता है कि ये लेंथ और ये लेंथ, ये तीनों लेंथ इक्वल हो जाएंगे। ये तो कंफर्म, क्या बोलते हो? 90 में ये तो ये ठीक है ना सभी को? अक्षय, अच्छा। यस अभिनव, सर। ठीक है ना? तो अब इससे फायदा क्या हुआ कि ये एंगल जो मेरे पास है ये 15 आ गया। राइट, अब ये दोनों तो मेरे 15 हो गए। राइट, अब ये 15 अगर है, तो व्हाट दिस एंगल नाउ? 75। एंड व्हाट इज दिस एंगल? 30। 30। 30। राइट, अब ये भी 30 है, और अगर मैं इस ट्रायंगल पे देख रहा हूं, ये भी 30 है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? सर आइसोसेल। आइसोसेल। आइसोसेलेस। राइट, तो मुझे ये, हाँ, लग तो रहा है कुछ आगे बढ़ रहा है कहानी, नहीं? तो थोड़ा आगे बढ़ो अब आप लोग, क्या? सर 1.2 होगा क्या? हाँ, लग तो रहा है, अब जिस तरह से आ रहा है वैसा लग तो रहा है, बिल्कुल सही बात। या राइट, 1:2 भी हो सकता है, 1 मिनट सर। हाँ, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। राइट, अब ये भी सर मेरे 2/1 होगा ना। BD ऊपर है ना? हाँ सर। राइट, तो टू ये बाई भी वन होगा। ऊपर आ गया। राइट, सो यस सर, टू क्या टू बाई काम, वन टू क्या इज टू। खत्म ही हो गया ना? AC मेरे को मिल गया,
और वो मिल गया ए के इक्वल, और ए मेरे पास जो है वो इक्वल है ईडी के, और वही इक्वल है बी के, और ये दोनों हाफ ऑफ बीडी हैं। तो क्या मैं बोल दूं एसी जो है वो बीडी बाई टू, बीडी बाई एसी, तो राइट, 2:1। इज दिस ओके? क्या बोलते हो? यस सर। ये होने वाला क्वेश्चन था, आप सबसे होने वाला क्वेश्चन था ये, डेफिनेटली होना चाहिए। नहीं, होना था ये। एक बार चेक कर लो, एक बार लिख लो, लग रहा हो तो फिर देखें। एक और अच्छा क्वेश्चन, थोड़े एक लाइन ऊपर बढ़ूंगा क्वेश्चन पे। हाँ, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन कराऊंगा, पहले इसको देख लो अच्छे से, कहीं पर लग रहा हो कुछ पूछने का। हाँ, वो भी आइडिया ठीक था, बट उसमें थोड़ा सा हम लोगों को और आगे जाना पड़ रहा था। इसमें हमें बहुत आसानी से काम निकल गई हमारी। ठीक है ना? उजान, ओके? यस सर ओके। आर्यन, अमोघ, यस सर। सात्विक, ओके? यस सर। ना, नेक्स्ट वन, राइट। ये ध्यान से, इसके लिए मैं 4 to 5 मिनट का टाइम दूंगा। सो प्लीज एकदम ध्यान से, आराम से, राइट। कंस्ट्रक्शन क्या हो सकता है, हिट एंड ट्रायल पर जाएं। जैसे इस बार आप लोगों ने किया, मेरे को अच्छा लगा। ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया, वो नहीं दिख रहा है तो ठीक है, 90 डिग्री, फिर वहां से क्या वर्किंग हो सकती है उस पर हम आगे बढ़ें, राइट। थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन पे करने पे अपने आइडिया लगेगा कहाँ मैं लूँ। लेकिन इसको प्लीज ख्याल रखें, जब भी ऐसा कोई 90 आपके पास बन रहा हो तो ये मीडियन लेना आपको हमेशा क्यों काम कर जा रहा है, ये समझ में आ गया, राइट। इससे फायदा क्या रहेगा कि हमेशा, राइट, ये 3 लेंथ मेरे पास होंगे जो इक्वल है। अब यहां से मेरे को इस तरफ जाना है, राइट। फिर मुझे एंगल निकालना पड़ेगा, तभी ये पूरे ट्रायंगल पे कोई रिलेशन मैं स्टैब्लिश कर पा रहा। हाँ, तो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट मेरे को ले जाना है एक ना एक फिगर को, तो 90 जहां है उधर से जाना मेरे को हमेशा आसान पड़ जाएगा, राइट। सी, ABCD is a parallelogram. Angle ABC is equal to 75 degree. AF perpendicular to BC at F, and AF meets the diagonal BD at E. DE is equals to twice of AB. Find angle AED. फिगर मैं बना दूं, एक रफ स्केच पैरेललोग्राम के लिए। दिस इज द पैरेललोग्राम, राइट। CD, this AF perpendicular to BC, right? Perfect. ABC 75 degree, AF perpendicular to BC, right? And this is the point E. E. DE and AB, राइट। हाँ, फिर से वैसा ही कुछ कहानी है आपके पास। देखो, ये DE यहां पर जा रहा है और AB यहां जा रहा है, राइट। ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लास्ट जो फंडामेंटल था उसको यूज कर पाए, राइट। टेक योर टाइम।
इस बार लेंथ की जगह एंगल पर काम करना है। हाँ, श्रेयज, अक्षज, अमोघ, धवल, ओके। कंस्ट्रक्शन जिंदगी बना देता है, कंस्ट्रक्शन जिंदगी बना देता है। ध्यान से, क्या कंस्ट्रक्शन जो आपका लाइफ बना दे? वेरी गुड, वेरी गुड अभिनव, बहुत अच्छे बेटा। क्या किया, कुछ हिंट लिखो, क्या किया आपने? सात्विक, आगे बढ़ रहा है कुछ? कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो बेटा, अभिनव एक बार चेक करो कैलकुलेशन। स्टार्ट करूं? सर एक मिनट। 1 मिनट। सर सही है क्या? जस्ट ए ई डी ना, नहीं, मतलब अप्रोक्सीमेट, थोड़ा सा एंगल ऊपर नीचे हो रहा है। सर अब सही है, गलती मालूम पड़ गया। वाह अभिनव, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी, परफेक्ट। क्या किया? वही एंगल को इधर से उधर घुमाया, मतलब दो ट्रायंगल को ना। हाँ सर। गुड 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 गुड। मैं स्टार्ट करूं क्या? सर 1 मिनट। ओके। सर इस बार वाला सही है? नहीं। चलो चलो चलो, साथ में करते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ साथ में। क्या किया बताएं, आपने क्या किया? सो सर ए से ईडी के मीडियन, ईडी का मीडियन, ए और से, वो एंगल एफ ए डी 90 है। ए तो से किसका, किसका मीडियन लिया आपने? ईडी ईडी, ईडी का, ओके। ओके परफेक्ट, लग तो ठीक रहा है यहाँ पर बात। तो एफ ए डी 90 डिग्री है, तो वो तीनों इक्वल हो जाएंगे। राइट।
राइट। सो यहाँ पर मेरे पास जो ऑब्वियसली सर बात। मैं बताऊं क्या? हाँ, ये जी। हाँ बताएं। सर एंगल ए ए बी डी है, उसको एक्स ले लेंगे। ए बी डी मतलब ये एंगल को अल्फा। सर ये ए बी और ए जी आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाता है, तो वो और निकल जाता है 37.5। ये चलो देखता हूँ। तो सर जो डी बी सी एंगल है वो 75 माइनस अल्फा आ जाएगा। डी डी बी सी, ये हाँ 75 - अल्फा है। अब सर क्योंकि जो ए बी जी ट्राइंगल है वो आइसोसेलेस है, तो एंगल ए जी बी जो है वो भी अल्फा हो जाएगा। ये एंगल अल्फा हो गया। सर ए जी बी ए जी बी। नहीं सर, ए जी बी। ए जी बी। अब सर जो एक्स ये हम लोग का जो एक्सटीरियर एंगल का सम होता है उससे हम लोग को मालूम पड़ता है कि एंगल जी ए डी और जी डी ए दोनों के दोनों अल्फा अपॉन टू है। ये आपने ए जी बी को अल्फा कैसे कर दिया? क्योंकि सर सर ये ए क्वेश्चन बी में और दिया ए बी है। इक्वल है सर। हाँ ए जी और ए बी इक्वल है। ए जी हाफ है हाँ। डी का, और दिया ये है डी इक्वल टू टू ए बी। अच्छा, ये एंगल क्या है? ये वो सर 15 प्लस वो वाला है, 15 प्लस एफ ए जी। ओके ना। तो ये लेंथ यहां से यहां ये इक्वल है, राइट। सो यस सर। ने जस्ट अ मिनट, हमरे को जो गिवन है इससे ये एंगल मेरा अल्फा ले। ठीक है, नेक्स्ट। सर फिर ए डी जी और जी ए डी दोनों के दोनों हम लोग को अल्फा अपॉन टू मिल जाते हैं। ए डी जी ये आ गया अल्फा अपॉन टू, एंड ये भी आ गया अब वही ना, ये दोनों सेम है अब तो सर ये। हम लोग को बस सिंपल वो सेवेंथ वाला मैथ्स लगाना है कि जो एंगल ए डी बी होगा वो डी बी सी के बराबर होगा, तो अल्फा अपॉन टू इज इक्वल टू 75 माइनस अल्फा। तो इससे 75 इज इक्वल टू अल्फा 3 अल्फा अपॉन टू। तो अल्फा की वैल्यू हम लोग को मिल गई 25। तो इससे ए ई डी की वैल्यू हम लोग को 65 मिल जाती है। वेरी गुड। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन सबसे सही था जो यहां पर आया कि ये होने के बाद तो क्वेश्चन ही सिंपल दिखने लग गया नहीं, कि जैसे ये कंस्ट्रक्शन आया तो ये वाला ट्रायंगल जो है ये अपने आप में मेरे लिए काम कर गया। कैसे? क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन आने के बाद ये साफ था कि मेरे को, राइट, ये मिड पॉइंट है, ये लेंथ और ये लेंथ तीनों इक्वल हो गए थे, राइट। एंड ऑब्वियसली शुरुआत में ही मेरे को गिवन था, राइट, DE, राइट, एंड AB, राइट। ये मेरे पास गिवन है DE और AB, ये AB है एंड ये DE, ये गिवन है, राइट। सो ये वाली लेंथ जो है मेरी AG जो है वो AB की इक्वल हो गई, तो ये अल्फा अल्फा एंगल आपके पास था, राइट। ये अल्फा बाई टू, ये अल्फा बाई टू, ऑब्वियसली, राइट। एंगल चेंज कर दिया हमने। टोटल एंगल मेरे को गिवन था 75 डिग्री, राइट। ये गिवन था 75 डिग्री, तो ये मेरे पास आ चुका था 15 डिग्री। नहीं, ABC मेरे पास गिवन था, तो CBD ये कितना आ जाता? ये एंगल अल्फा बाई टू बोल सकता हूँ, दोनों अल्फा बाई टू ही है क्योंकि ऑल्टरनेट मतलब पैरेललोग्राम के कारण पे। हाँ, एंड एंगल AED, ये एंगल क्या आ रहा है? सर एक बार मैंने कैलकुलेशन करके देखा, मुझे 50 आ रहा है। सर अल्फा प्लस अल्फा बाई टू इक्वल टू 75 है। हाँ हाँ, एफ ए डी 90 है और एफ ए बी 15 है। तो हाँ बी ए डी 105 है।
तो हाँ 180 माइनस बी ए डी इक्वल टू अल्फा प्लस अल्फा बाई टू, जो 75 होता है। तो 3/2 अल्फा इक्वल टू 75, अल्फा इक्वल टू 50 आ रहा है। ओके, अल्फा इजिकल टू 50 आ रहा है, सही है। हाँ तो हाँ 50 हाँ, अल्फा थोड़ी निकालना है, हाँ 65 डिग्री। हाँ। कैलकुलेशन मिस्टेक। नहीं सर, मैं गलत एंगल निकाल रहा था तब से, इसलिए गलत आ रहा था। सात्विक, ओके, अंडरस्टैंड, यस ओके सर एवरी। मैंने क्वेश्चन ही गलत नोट कर दिया, मैंने 2DE इक्वल्स टू ए बी नोट किया था, इसलिए मैं वो ए बी का हाफ कर रहा था। और अब आइडिया तो लग गया ना आप लोगों को क्या हो रहा है। मैं इस पे और क्वेश्चन नहीं करा के फिर आगे बढ़ना चाहूंगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हाँ सर। ठीक है, ओके एवरीवन। ना, कैसे लेंथ को मैं यूज कर रहा हूँ और कैसे फिर एंगल चेंजिंग या तो हो रहा है, लाइक ये मेन हमारे पास यही था। इस क्वेश्चन में भी या इसके पहले क्वेश्चन में भी अगर देखोगे, उसमें निकालना ही यही था, राइट। उसके पहले क्वेश्चन में भी वैसा ही कुछ हमने देखा, राइट। ये तीनों क्वेश्चन सेम थे, राइट। तीनों क्वेश्चन सेम थे, लेकिन देने का तरीका अलग अलग था या यूज हमें अलग अलग करना था, राइट ना। इसी को लाइक अब, क्योंकि हम लोग एंगल चेंज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, इसी क्वेश्चन को ये अलग थ्योरी जाएगा, बट फिर भी क्वेश्चन के थ्रू ही मैं जाऊंगा। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए एम इज द मीडियन, राइट। ए बी जी एफ एंड ए सी डी ई आर स्क्वायर। प्रूव दैट दूं? नहीं, फाइंड 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 ही रखता ना। फाइंड ई एफ अपॉन ए एम, आपको ये निकालना। एंड इसके इसके आगे हम लोग चलेंगे मिड लाइन पर ना, थोड़ा सा एक दो इसके इस तरह ये वाले कंसेप्ट पर क्वेश्चन करने के बाद हम लोग लाइन को बाइसेक्ट करने वाले की थ्योरी आज कर लेंगे, ठीक है। कि जिसपे मैं क्वेश्चन आज आप लोग को सेंड कर पाऊँ, जो आप लोग आज ही के आज कोशिश करेंगे सब लोग सबमिट करने का ना। सबके एग्जाम क्योंकि खत्म हो चुके हैं, तो यू हैव टू सबमिट टुडे ओनली ना। ओके ना, ओके एवरीवन, एग्जाम सबके खत्म हो चुके हैं ना। यस सर। आज सबमिशन हो जाएगा सबका ना। स्टार्ट होने वाला है। नहीं सर, काम चल रहा है। अच्छा, थोड़ा सा टाइम निकाल के कोशिश करें कि जितना भी हो सके मैक्सिमम हाँ निकाल सके ना, धवल। यस सर। सर आप किधर बना सकते हो उसका? ठीक है, पहले एक बार कोशिश करो फिर मैं बनाऊं, अधिक अच्छा रहेगा। ये तो लेकिन सिंपल होना चाहिए बेटा, एकदम ही मतलब डायरेक्ट में जाएगा नहीं। देखो, ये ले लिया मैंने ट्रायंगल एबीसी। सर 90 डिग्री क्या बोलते हैं, राइट एंगल है क्या ये? हाँ हाँ, नहीं ऐसा तो नहीं गिवन है। एबीसी, ए एम इज द मीडियन, ये मीडियन ले लिया मैंने, राइट। एंड ए बी जी एफ, ये एक स्क्वायर बना लिया। अच्छा, लेफ्ट में लेना था बीजी। लेफ्ट में मतलब तो मैं उसको नीचे साइड ले रहा था, बीसी के नीचे दोनों पॉइंट्स। कहीं भी ले लो, ये मतलब देखने में अच्छा लगेगा, आसान पड़ेगा। हाँ सर, हो गया। आई होप ये ठीक ठाक लग रहा है नहीं।
राइट। तो आपको चाहिए ई एफ, राइट, एंड ए एम। एकदम ही दूर दूर सर ना। तब तो मजा आएगा नहीं, थोड़ा अलग सा। नहीं, इंटीजर आ रहा है नुस्खा। सर हम्म। सर बी स्ट्रेट लाइन है। बी, बीई स्ट्रेट लाइन है। बी ई नहीं, नहीं बोल सकता, नहीं बोल सकता। बी स्ट्रेट लाइन होगा तब तो ये 90 हो जाएगा ना। नहीं, तो बी ए सी में एंगल ए 90 हो जाएगा ना, स्पेशल केस हो जाएगा वो तो। मैं स्टार्ट करूं? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एंड ये सर सब एक मिनट। पहले ही इससे आप। सर 2 मिनट। ओके। सर इसको एक अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वो राइट मिला है राइट अभी। अभी नहीं, अभी बोलना मत, अभी बोलना मत। टेक योर टाइम। आंसर मतलब चेंज किया। वेरी गुड, वेरी गुड। थोड़ा सा शायद आंसर का फॉर्म गड़बड़ जा रहा है। डिस्कस करें क्या? हम्म। सोचो ना, बहुत अलग अलग दोनों लेंथ है और उन दोनों के बीच में रिलेशन लाना है, राइट। ये सब ना ज्योमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि ये सबको बेस बनाने का, कि ऐसा सिचुएशन को मैंने ऐसा डील किया था, राइट। धवल वेरी गुड। सर सही है क्या एक बार? अजीत वेरी गुड। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अनुष्का एक बार कोशिश करो, बहुत क्लोज है आंसर आपका बेटा, बहुत क्लोज है। एक अच्छी कोशिश। क्या हाँ, दिखा। भी देखा। सर भेजा। नहीं से कुछ गड़बड़ हो रहा है बेटा। जान नॉट बैड। लेट्स स्टार्ट। कर ले, अब करे स्टार्ट। चलो शुरू करते हैं। चलो उजान, क्या किया बेटा आपने, बताएं कैसे किया। सर मैंने एफ ए ई को 90 लेके किया है सर, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन नहीं है तो वो आई थिंक नहीं। पॉसिबल नहीं होगा। हाँ, वो नॉट ऑलवेज ट्रू, नॉट ऑलवेज ट्रू, राइट। श्रेयज। सर मैंने भी स्ट्रेट लाइन कंसिडर किया था।
ओके इसको। ओके ओके। अनुष्का। F को मैंने ऐसे माना कि F इज लाइक A प्लस बी का मिड पॉइंट प्लस ए बी को अगर मैं डिवाइड बाई टू करके अगर रोटेट करूंगी तो फिर E का जो मिड पॉइंट है वो भी लाइक ए और सी का मिड लाइक ए और सी का बीच का प्लस ए सी का बाई टू का रोटेट अगर करूंगी तो फिर मेरा आया ई एफ इज इक्वल टू थ्री थ्री फोर्थ ऑफ बी सी एंड ए एफ आया मेरा हाफ ऑफ बी सी तो फिर बस उसको कैलकुलेट कर दिया। एक बार फिर से फर्स्ट फर्स्ट स्टेप एक बार फिर से बोलना प्लीज। फर्स्ट स्टेप मेरा था कि एफ लाइक अगर एफ इज द सेंटर ऑफ द स्क्वायर ए एफ जी ई। ए एफ जी बी का एफ, हाँ एफ लिया मैंने पॉइंट। हाँ तो एफ इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू प्लस अगर मैं ए बी का जो लाइन सेगमेंट है उसको मैं अगर टू से डिवाइड करके अगर रोटेट करूंगी तो सेम जगह जाएगा। बट ये दोनों हमारे पास, ये एंगल जो है राइट यहाँ तो हो रहे हैं, लेकिन ये वाली एंगल मेरे को नहीं मालूम ना कि ये एक्चुअल में हमारे को 90 तो है नहीं वो, उस कारण से गड़बड़ हो रहा है कुछ। देखता हूँ आप, देखता हूँ। अब राजेश, धवल। सर अगर सर ये दिया स्क्वायर है तो ए एफ इक्वल टू ए बी है वेरी गुड। और ए ई इक्वल टू ए सी है। एक बना ही लेता हूँ इसको ना, कुछ सर कलर। बनाने की कोई जरूरत नहीं है, एक नया बस ट्रायंगल बना लो। सर एक नया ट्रायंगल बनाओ, ये ए बी सी, स्क्वायर बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा लगेगा। हाँ सर। एक नहीं सर, इसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए नीचे और एक ट्रायंगल बनाओ ना, ए बी सी। अभी बना। ए बी सी हमने ऐसा ही कुछ फिगर बना दिया। ए की टिल्टिंग यहाँ रखते, चलो वेरी गुड, कर दिया मैंने। हाँ सर। हम्म। सर ए को नीचे रख दो, नीचे रखो, बी सी को ऊपर कर दो, उससे बेहतर होता है। चलो ठीक है, ए को मैं नीचे रख देता हूँ एंड ये बी सी ऊपर, ऐसा या टिल्ट कर दूं सीधा। नहीं सर, वही सीधा ए बी को एक्सटेंड कर दो ए की तरफ। ए बी को और एक्सटेंड कर दूं। सच दैट ए बी इक्वल टू बी एक्स, ए बी इक्वल टू ए एक्स। अगर एक्स तक एक्सटेंड किया तो ए बी इक्वल टू ए एक्स। मैं कोई और कलर से ये ले लूं, ये। हाँ। और सर सी एक्स को ज्वाइन कर दे। वेरी गुड। कर दे हाँ। 15 अगर हम सी एक्स को ज्वाइन कर दे तो हम्म। ट्राइंगल एक्स ए सी और ऊपर स्क्वायर वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। ये ट्रायंगल और ऊपर का ऊपर वो ट्रायंगल। स्क्वायर के अंदर जो ट्राइंगल बन रहा था वो कॉन्ग्रुएंट है। हम्म। हाँ, एफ ए इक्वल टू ए सी। एफ ए एफ ए इक्वल टू ए, वही ए जी वो वाला इक्वल टू ए सी और ए एक्स इक्वल टू ए बी। हम्म। और फिर ये ये एंगल एंगल इक्वल टू। हमें दिखाना पड़ेगा वो कि कैसे वो हो रहा है, लाइक एंगल्स चेंजिंग से उसको दिखाना पड़ेगा, ठीक है, नॉट सर बैड। ए इक्वल टू ए सी, ए इक्वल टू ए सी और ए सी उधर है ही, तो ठीक, ए इक्वल टू ए सी हो गया अभी इसमें। वो दिखाता हूँ इसी में ना। धवल, धवल, व्हाट यू हैव डन बेटा, आपने क्या किया। सर मैंने भी बीएसी को 90 डिग्री एज्यूम किया था क्योंकि बिकॉज एफ ए बी इज इक्वल टू ई ए सी वो हम्म। 90 डिग्री, तो इसलिए मैंने सोचा कि बी ई एंड एफ सी एस स्ट्रेट लाइंस, ओके तो उससे किया। ओके, ठीक है, चले चले। बट ये जो धवल ने किया ना, वो उससे जो आंसर आया, आंसर सबका आपका भी 90 डिग्री लेने पर सेम आना चाहिए था सभी का, क्योंकि दिस इज तो ऑलवेज ट्रू ना। अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन है तो मैं तो 100% बोलूंगा, या तो उसको 90 ले लूं या 60 ले लूं, वहां से पूरे के पूरे क्वेश्चन सेम आने चाहिए थे, तो आंसर गड़बड़ नहीं होना चाहिए था। बट करें क्या, राइट, इस पे, क्योंकि मुझे करना क्या है कि कहीं से ये ट्रायंगल, मतलब ये वाली लेंथ जो है राइट, और एक इधर जो लेंथ आ रही है, ये दोनों लेंथ को कहीं से रेप्लिकेट करना है जिससे मेरा काम बन जाए, राइट, एंड विद द एम, राइट, ये तीन को हमें कहीं ना कहीं से ज्वाइन करना है। तो क्या करता हूं मैं कि इसी को एक्सटेंड कर देता हूं, राइट, एंड
ये ऐसा जिसमें मैंने कहा कि AM जो है और MN जो है ये दोनों सेम, राइट, ये दोनों लेंथ को हमने सेम कर, B से इसको कनेक्ट कर देता। वही काम हो रहा है जो आपने अभ्राजीत आपने किया, वही काम मैं भी कर रहा हूँ। हाँ सर, लेकिन आप नीचे बना रहे हो, मैंने साइड में बना दिया था। हाँ, दो बात वही हो रही है, राइट। तो ये मीडियन हो गया, राइट। यहां पर एक चीज ये है कि BM ये दोनों भी सेम है, राइट, और ये दोनों भी सेम है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? अगर मैं बोल रहा हूं BM और CM भी इक्वल है और AM और MN भी इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा? क्या बोल सर ये हो सकते सकता है कि BMN और पैरेललोग्राम AMC का। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। हैं? वेरी गुड। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो कैन आई से दिस कि ये एंगल जो मेरा बन रहा होगा और ये एंगल जो बन रहा होगा ये दोनों सेम एंगल होंगे? यस, तो AC और BN इक्वल एंड पैरेलल है। हाँ, राइट, बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, राइट। तो तो एंगल ABN होगा 180 माइनस बी BAC। हाँ, तो BN की वैल्यू मैं क्या बोल सकता हूँ? AC के इक्वल है। जो ये वाला जो मेरा है तो 100% वो तो मेरे AC के इक्वल ही हो गया, हाँ सर, पैरेललोग्राम बन जाएगा। पैरेललोग्राम बन गया, नहीं? हाँ, फिर ये ट्रायंगल ABN इज कॉन्ग्रुएंट टू FA, जो राइट। ऊपर जो भी है। तो ये एक लेंथ तो ये वाली हुई जो इस लेंथ को रेप्लिकेट कर ही रही है, राइट। सिमिलरली दूसरी लेंथ ये वाली जो हुई वो इसको रेप्लिकेट कर रही है, राइट। ये दूसरी वाली लेंथ हुई। हाँ, अब वहां पर आता हूं कि एंगल दूसरे वाले को भी मैं इक्वेट करके देखूं। यहां तक पहले नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। यहां तक देख ले सब लोग। EF को अभी वहां भी लाऊंगा क्योंकि मुझे एंगल निकालना है EAF का, राइट। ये हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट काम रहेगा कि EAF का एंगल मैं क्या निकालूं। इसे कि कुछ माइनस नाम, A हो जाता है, ये अल्फा क्योंकि नाम बाकी से, दो 90 90 है। इसे मैं बीटा नाम दे देता हूँ, राइट। ये अल्फा प्लस बीटा है। हाँ, ये 90 है, ये भी 90 है, राइट। ये एंगल क्या बन जाएगा? एंगल निकालो तो सभी लोग। ई ए 80 माइनस अल्फा माइनस बीटा। 3, 180 माइनस अल्फा प्लस बी। हाँ, 360 माइनस अल्फा माइनस बीटा, ये निकल के आएगा, राइट। सर माइनस 180 भी आएगा उसमें। 360 माइनस 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा। यही बना बेटा, फिर उतना ही आ गया ना। होगा सर आखिर। EAF 1990, ये कुछ गामा मान लो, तो 180 प्लस दिस, तो वो 360 से माइनस किया ना, टोटल एंगल यहाँ से यहाँ 360 होगा ना। सर्कल पूरा बन रहा है ना। ABN का एंगल जल्दी से बताएं तो क्या आएगा सभी लोग? राइट डाउन इन चैट। ABN सर 180 माइनस, निकालने दो सबको, तो ये F और ये इक्वल आएगा 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा। निकालने दो ABN। राइट डाउन एवरीवन। अल्फा बीटा के टर्म्स में निकाल के बताएं ABN का एंगल क्या आ रहा होगा। सामने सामने दिख जाएगा शायद। दिख रहा है ABN। वेरी गुड सात्विक, वेरी गुड धवल। सभी को दिखना चाहिए, ये एंगल सभी को दिखना चाहिए, ध्यान दो। ये हमने यहाँ तो ये अल्फा मैंने लिख ही लिया था, राइट। ये अल्फा था, यस। ये अल्फा था मेरे पास, राइट। अब ये एंगल निकालना और ये बीटा मैं लिया हुआ हूं, तो ये सीधा नहीं लिख सकता 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा। तो ये एंगल, राइट, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों तो मेरे सेम आ चुके हैं, राइट। ये दोनों एंगल तो सेम आ गए, राइट। अब ABN जो हमारे पास है, राइट, ये एंगल और दूसरा EAF, ये दोनों एंगल सेम है, राइट। ये लेंथ जो मेरा है वो अभी तुरंत देखा था हमने, इस लेंथ के इक्वल है।
ये लेंथ जो मेरे पास आ रहा था वो इस लेंथ के इक्वल, और दोनों के बीच का एंगल भी सेम है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका क्या मतलब रहा? कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रेंट है। एंड इससे क्या मैं बोल सकता हूं कि जो ट्रायंगल मेरे पास ये बना है, राइट, जो ये ट्रायंगल बना है, इसमें जो ईएफ का लेंथ आ रहा है, राइट, और जो मेरे पास ट्रायंगल बना है ये, राइट, इसमें जो मेरा ए एन का लेंथ आ रहा है, इक्वल है। right, ये दोनों इक्वल है। इक्वल है। राइट, वेरी गुड। और अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये ट्वाइस ऑफ ए एम है, राइट? यही हाँ तो सर। ये था क्या? क्या सिंपल बोलूंगा टफ बोलूंगा? हाँ, सर अगर कंस्ट्रक्शन अगर पता चला कि उससे करना है, तब सिंपल है, वरना नहीं। हाँ, ये है कि हमें वो दिखना जरूरी है कि हमें कंस्ट्रक्शंस पे कहाँ से ले जाने हैं हमें। सो ये, अब ये पूछा जा सकता है हमने क्यों किया, राइट, ये कंस्ट्रक्शन क्यों किया? तो 100% आपको ये आई गेस समझ में आ गया हो, क्योंकि ये बेस मेरे पास दोनों में कॉमन दिख रहा था। ये बेस है अगर तो कॉमन होगा, क्योंकि ये दोनों लेंथ आ रहे थे। मुझे कहीं ना कहीं इस लेंथ की बात करनी थी, मतलब यहाँ पर कहा जाए तो ए ई की बात करनी थी। वो मेरे पास, राइट, इस पैरेललोग्राम से आ सकता है जो मुझे दिखाई देगा, राइट, वहां से ही हम लोगों ने फिर ड्रैग करना शुरू किया। ओके, ओके, ठीक है, राइट। तो इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों को चैलेंज करता हूं, इसमें कोई कुछ पूछना चाहेंगे? क्लियर है सभी को? यस सर। राइट, नाउ क्वेश्चन ऑन दिस, इन ट्रायंगल ए बी सी, मैं इसके क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं लेक्चर के बाद। आप लोग को आज ही सबमिट करने हैं, जिनके एग्जाम है वो जब भी हो इस वीक में, बट सबमिट करने हैं इस वीक में। ए डी इज द मीडियन ऑन साइड बी सी, राइट, फाइंड एडी। एडी की वैल्यू फाइंड कर। क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं एडी सर मतलब रेंज के फॉर्म में। की? रेंज के फॉर्म, इंटीग्रल वैल्यूज, इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एडी, पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एडी। ठीक है, आप लोग करना। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ, तो इसको थोड़ा सा नेक्स्ट वाले थ्योरी को भी मैं इंक्लूड कर सकूं। हाँ, सो सी, हम लोगों ने अभी तक जो किया वो मीडियन पर ही हमने काम किया। लास्ट क्वेश्चन भी जो मैं दिया हूँ मीडियन पर ही है, राइट। तो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन मीडियन का करने के बाद में यू विल गेट दिस ना। मिड पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करूं तब क्या होता है, राइट। तो ये वेल नोन थ्योरम है, मैंने पहले भी यूज किया हुआ है, आपने काफी जगह पर इसको पहले से यूज किया हुआ है, एंड हमने इसका प्रूव भी किया था। अगर मैंने ए बी और ए सी के मिड पॉइंट को ये रखा डीई, एंड अगर मैंने इसको ज्वाइन कर दी, राइट, दो बातें यहां पर होती है जो हम लोगों को याद रखना है। फर्स्ट, DE is parallel to BC, and second, BC is equal to twice of D। ये याद है सभी को ना? ये हमने कई बार यूज किया हुआ है, तो आई होप उसमें किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बट फिर भी, राइट ना। अब इसमें अगर मैं बात कर रहा हूं एरिया के, ध्यान से ना, एरिया के लिए बात कर रहा हूं, और मैं करता क्या हूं यहां पर, इसे ज्वाइन करा दिया। वी नो दैट एरिया का सबसे सिंपल फॉर्मूला हमारे पास आता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, डायगोनल। ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
उसी पर हम लोग स्टिक कर सकते हैं, राइट। मैं डेल से डिनोट करूंगा एरिया को, ना, डेल से, ठीक। अब ये दोनों मिड पॉइंट मेरे पास गिवन है, तो ये लेंथ इक्वल है, ये लेंथ इक्वल है, और ये दोनों के बीच के रिलेशन भी मेरे पास आ गए हैं हाफ के कारण, राइट। दोनों लेंथ हमारे पास हाफ के कारण आ रहे हैं, राइट। ओके। अगर मैं एरिया वाइज ये एरिया ले रहा, ठीक, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट, और दूसरा एरिया इस तरफ से ले रहा, तो दोनों एरिया सेम होगा, बोल सकता हूँ, हाफ इंटू हाँ बेस। सर। मतलब अगर मैं डेल ऑफ इधर से एरिया लूं बी सी ई का, और एरिया लूं बी सी डी का, क्या बोलते हो, दोनों एरिया सेम होंगे, यस सर। राइट। यस। एंड ये जो एरिया होगा, टोटल एरिया ए बी सी के लिए क्या कहा जा सकता है, ये दोनों जो एरिया हैं, राइट, मुझे क्या मिल रहा होगा, राइट। अगर इसको ध्यान से सोचा जाए तो ये बेस के साथ में ये मेरे पास ट्रायंगल है, हाफ। ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। इसको इसको ना बहुत अच्छे से ध्यान से सब देखना, अभी जो बताने जा रहा हूं ना, काफी बार आपको यूज करना, इसलिए अगर मैं, चलो यहीं से लिया, तो मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, राइट। ये परपेंडिकुलर इस एंगल के अराउंड ये परपेंडिकुलर बन रहा है, और यहां पर ये लिया, राइट। ये परपेंडिकुलर मेरे पास ये आ, राइट, दो परपेंडिकुलर मेरे पास आ रहे हैं, राइट। तो अगर ये मिड पॉइंट के साथ में काम हो रहा है, तो ये लेंथ और ये लेंथ भी हमारे इक्वल वाली बात हो रहे हैं, राइट। तो अगर मान लेता हूं, ये लेंथ मान लेता हूं एक बार के लिए, ये लेंथ बी है, नहीं, ये लेंथ जो आएगा ये 2b आएगा, ए राइट। ई भी आएगा। बेसिक हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री जानते हैं उससे अगर मैं वर्क करना चाहूं, ये ट्रायंगल में अगर मैं ले रहा हूं, राइट, तो हाइट अगर ये h1 है और ये h2 है, बस दिमाग में आपके रहे, इसलिए ये पूरा वर्किंग दिखा रहा हूं आपको, हाँ, कि तुरंत दिमाग में आने, अच्छा ये तो हाफ होगा ही, क्यों होगा, उसका रीजन यहाँ पर अधिक आसानी से आप देख सकते हो, कि अगर ये हाइट है, तो हाइट ये ट्रायंगल जो मेरा बन रहा है, राइट, और ये ट्रायंगल जो मेरा बन रहा है, दोनों ट्रायंगल को क्या बोल सकता हूं मैं, सिमिलर। सिमिलर है। तो ये हाइट और ये हाइट जो मेरे पास होगा, और ये हाइट और ये हाइट जो मेरे पास होगा, वो सेम रेशियो में होगा। तो हाइट अगर सेम रेशियो में है और बेस दोनों का हम लोगों ने रखा है कि बेस तो हमारा बीसी ही, राइट, तो बेस बीसी है, तो ये हमेशा मेरे पास ट्वाइस आएगा, बोल सकता हूं, यस सर। क्लियर, यस सर। नजर भी आ जाएगा, क्लियर है सभी को ये, राइट। ये फर्स्ट हमने, मतलब इनफैक्ट सेकंड, राइट, थ्योरम ऑन दिस, राइट। फर्स्ट ऊपर में, एंड सेकंड एरिया को हमने जब इक्वेट किया तब के, राइट। ठीक है। अगर इसी को मैं थोड़ा सा उल्टा कर, ना ध्यान से देखना, एक ही बात चलती है घुमा घुमा के, इसी को मैं थोड़ा सा उल्टा कर दूं, कैसे दिखाता हूं। अब आपको एरिया फिर से बताना होगा, लेकिन ये एरिया आपको बताना होगा इस तरफ से, टोटल एरिया का कौन सा पार्ट होना चाहिए, ये डीई बी, या दूसरा बन जाएगा सी डी ई। तो ये जो मेरे पास बन रहा है, ये टोटल एरिया का क्या पार्ट होना चाहिए, राइट। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल वही काम करूंगा जो पहले किया था, क्या, तो हमने जो देखने का तरीका रखा था, राइट, उसी पे रहता हूं, स्टिक करता हूं। हाफ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट, हाफ इंटू डीई
इनटू हाइट मैंने जो पहले रखा था वही h1 हाइट है ना, हाइट में तो कोई चेंज नहीं आएगा, राइट, h1। अब ये h1 जो है, टोटल जो हाइट अपना h है, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? ट्वाइस है, राइट। तो मैं बोल सकता हूं वो मेरे पास हाफ आएगा, डीई है जो बीसी को बाई 2 आएगा, और ये h बाई 2 आएगा, मतलब दिस अपॉन 4। तो ये मेरा टोटल एरिया जो डिल है उसका बाई 4 हो रहा है। इज दिस ओके? यस सर। परफेक्टली दिख रहा है आपको? नोट करेंगे जल्दी से, ये थर्ड हुआ जो आपको जानना चाहिए। अच्छा, वाइसे वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, मतलब वो बोलने की बात ही नहीं होनी चाहिए कि वाइसे वर्सा भी हमारा ट्रू होगा ही होगा, राइट। बट ये तो ट्रायंगल की बात हो गई। अब ट्रायंगल को थोड़ा एक स्टेप बढ़ के मैं ट्रेपेजॉइड पर चला गया, राइट। यहां तक नोट कर लिया सबने? मैं ट्रेपेजॉइड पर चला गया। अब ट्रेपेजॉइड पर अगर गया तो क्या होगा, और देखता हूं। ये मैंने एक बना दिया बेस लाइन के साथ ट्रेपेजॉइड, राइट। व्हाट इज दिस ट्रेपेजॉइड? होता क्या है, यू नो दिस ना? हम्म, जानते हैं सब लोग? क्या डेफिनेशन क्या होगा? ऊपर के दो पैरेलल है। ऊपर के दो, ए डी नाम दे देता हूँ, चलो ए बी सी डी, राइट, बी सी ए हाँ, डी, AD पैरेलल टू BC। ठीक है। और इसमें मैंने ले लिया यहाँ पर एम एन को ले लेता हूँ मिड, राइट। ये एम एन मिड पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर, मिड पॉइंट है मतलब यहाँ पर, हाँ, राइट। सो फर्स्ट यहाँ पर हाफ ऑफ प्लस, यस राइट। सर। क्या ये प्रूव कर दूं, या अभी जो ऊपर देखा वही चीज है? आप बोल सकते हो हाँ वही सर। चीज है हाँ सर। यस सर। एसी को ज्वाइन तो करना ये है वही। जेएमओ की बुक में दिया हुआ क्वेश्चन है। हाँ, हाँ सर, मैंने किया है। किस पे दिया हुआ है? सर जेएमओ की बुक, अच्छा, हाँ हाँ, ये बेसिक प्रॉपर्टी है बेटा। मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज का 7th या 8th क्वेश्चन था ये। वेरी गुड, राइट। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये रही। इसी को जस्ट प्रॉपर्टीज याद रखने हैं, इस पर बेस फिर क्वेश्चन करेंगे हम लोग ना, तो आपको वहां पर कंफर्टेबल हो। यस। अब इसी में मैं क्या करता हूं कि एक कंस्ट्रक्शन किया, बी को डी से ज्वाइन करवा, मान लेता हूँ ये हाँ पॉइंट सर, मैंने ऐसे ही किया था। ई है जहां पर, प्रूफ करूं या ठीक है, मतलब यू नो ना, मतलब उसमें तो दिक्कत हाँ नहीं होगी, राइट। सो यहाँ पर जो मैं ई एन जो है वो हाफ ऑफ बी सी, क्योंकि पैरेलल थ्योरम जो था उसी से हम लोगों ने यहाँ पर, राइट। इनवर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। हाँ, तो सर एम, 9th की RD शर्मा में है। और एम ई जो होगा वो हाफ ऑफ ए डी, राइट। इन्हीं दोनों को ऐड करोगे तो वहां से आपके पास ये आ जाता है। लेकिन लेकिन इस पे इंपॉर्टेंट जो है, जो हम लोगों को यूज होगा यहाँ पे, एक और जगह हो जाए, क्या वो भी देख लो। अगर मैंने ये ज्वाइन करवा दिया, राइट, तब क्या होगा? एक नया फिगर ले लेता हूँ, नाम चेंज कर देता हूँ। सब बेसिक बेसिक होता है, बट प्रैक्टिस नहीं रहने पे ना यही चीजें हम लोग को थोड़ा हेवी हो जाता है वही बेसिक बेसिक जो बातें हम लोग कर रहे हैं वही है। इसको नाम दे देता हूँ एम एन, राइट। ये जो सेगमेंट है एम एन, इसकी बात हम लोग कर रहे हैं, राइट। ये आपको काफी बार हमें यूज करना पड़ेगा। दिस एम एन इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी माइनस एट,
राइट। इसको आप चाहें तो आप खुद से प्रूव करके एक बार देख सकते, नहीं तो मैं करके दिखा दूंगा, मतलब नो वरी। सर हुआ। हाँ, हाँ सर दिख गया, हो गया। मतलब हिंट दे दूं या या फिर सर हम AM को भी एक्सटेंड कर सकते हैं और BC के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। या तो इधर से या उधर से एक्सटेंड करने के बाद में। सर हाँ, एक्सटेंड, बिना एक्सटेंड किए भी हम एडीसी को देख लेते हैं और डीबीसी को देख लेते, हो गया। 2 बार आ जाएगा, एक्स एक्स आ जाएगा, 2 बार में फिर माइनस करेंगे तो एक एक्स रह जाएगा। हाँ वो ठीक है, जैसे भी, मतलब ठीक है ना। सो ये हमारे पास नेक्स्ट जो हम लोग वर्किंग करने जा रहे हैं, जिसके लिए मैंने ये पूरा कुछ बताया, ये मिड पॉइंट पर आपको इतनी चीजें हैं जिस पर हम लोग को काम करना होता है। अब इसी पर हम लोग को क्वेश्चन, कभी कंस्ट्रक्शन वगैरह वगैरह हम लोग को करने पड़ेंगे। सो इस पर हम लोग राइट, तो फ्राइडे सैटरडे संडे या 3 दिन हम लोग पूरा लगाएंगे, जिस पे कोशिश रहेगी ये, और दूसरा इसी पर हम लोग एंगल बाइसेक्टर आगे बढ़ाएंगे ना। आई होप ज्योमेट्री से जो फियर था, जो गड़बड़ था, वो थोड़ा सभी को कम हुआ होगा क्या, या बढ़ गया? हाँ, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आ रही है कि क्या होता है, किस तरह से वर्क कर सकते हैं। तो मैं करता क्या हूं ना कि अभी आप लोगों को क्वेश्चन भेज रहा हूं, ये इस पर बेस नहीं होगा, जो मैंने मीडियन पढ़ाया है उस पर बेस है क्वेश्चन, राइट। बहुत नहीं, मैं केवल और केवल 10 क्वेश्चन के आसपास आपको भेज रहा हूं, बट मेरे को सॉल्यूशन आज चाहिए, मिल जाएगा। राइट डाउन यस इन चैट, चैट में। देखो, अपराजित का 10th का एग्जाम है, फिर भी पूरा एकदम पूरे इंफो में है। जील वेरी गुड, सिमिल वेरी गुड, श्रेयज वेरी गुड, अमोक, उजान वेरी गुड बेटा, धवल वेरी गुड वेरी गुड, अक्षज, दिया वेरी गुड। चलो चलो, आप लोगों ने कमिटमेंट लिया है, देखें ना। तो मैं भेज रहा हूँ एंड आप लोग स्टार्ट करें, ठीक है। ठीक है, एक क्वेश्चन था, मैं एक बार ग्रुप में भेज देता हूँ, एक बार सब लोग अटेम्प्ट करके रहना, फिर मैं उसको डिस्कस करता हूँ। श्रेज ने एक क्वेश्चन भेजा है उसको, ठीक है। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ओके, चलो बाय बाय एवरीवन ना। संडे को थोड़ा एंजॉय करें एंड क्वेश्चन करें, ज्योमेट्री ज्योमेट्री लगाएं, राइट। बाय बाय। सर। बाय सर। बाय बेटा, बाय। बाय सर। बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू, बाय बाय।